हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अलंकार का जो संधि विच्छेद करेंगे तो होता है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुंदर और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात काव्य को सुंदर करने वाले को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अर्थालंकार, नंबर दो शब्दालंकार। लिख देते हैं। नंबर एक अर्थालंकार। अर्थालंकार। नंबर दो शब्दालंकार। और आचार्य भोज ने उभयालंकार माना है, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको कुछ दो पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नहीं, ये 2 नंबर का है, ये है शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक दोस्तों, तो आज हम आपको बात बताएंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के भेद बताएंगे और अर्थालंकार शब्दालंकार में के बारे में आप कुछ बता दें। जो अर्थालंकार होता है वे अलंकार होते हैं जो हमारे काव्य की सुंदरता अपने अर्थ के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। और वे अलंकार जो हमारे काव्य की सुंदरता अपने शब्द के आधार पर बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। इसे शब्दालंकार कहते हैं। और इस शब्दालंकार के दोस्तों भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? नाम लिख दे रहे हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 इसमें होता है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार। तो ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अलंकार के दो भेद। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अर्थालंकार पे मैं जस्ट अगली वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम शब्दालंकार के आपको 5 भेद पढ़ाएंगे, 5 की डेफिनेशन पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो लिख सकते हैं साथ साथ, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने वाला कोई काम नहीं। ठीक दोस्तों, आपको हम शब्दालंकार के 5 भेद पढ़ाएंगे। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। नंबर 3 श्लेष अलंकार। नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 पुनरोक्ति अलंकार। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में क्या क्या होता है आप ध्यान देंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी काव्य या कविता में एक ही अक्षर या वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। चारु चंद की चार चंद की चंचल किरणें। चंचल किरणें।
किरणें, 4 चंद्र की चंचल किरणें। दोस्तों एग्जाम्पल में चा वर्ण कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया है। यहाँ पर चा वर्ण कितनी बार आया, 3 बार आया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बात करते हैं दोस्तों यमक अलंकार की। यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जब किसी काव्य या कविता में, जब किसी काव्य या कविता में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जब काव्य अथवा कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बता देते हैं, इसका उदाहरण हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, तो यहाँ पर काली घटा, घटा शब्द कितनी बार आया दोस्तों, एक तो घटा शब्द यहाँ पे आया है और एक शब्द यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे अगर काली घटा का मतलब होता है दोस्तों बादल। घटा माने क्या होता है, बादल। इसका अर्थ क्या होगा, बादल, और इसका अर्थ क्या होगा, कम हो जाना। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है और एक ही जैसे शब्द है और इनके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। इसका अर्थ है बादल और इसका अर्थ है कम हो जाना। यहाँ पर दोस्तों यमक अलंकार होगा। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। दोस्तों श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा ये होती है कि जब किसी काव्य या कविता में, जब किसी काव्य या कविता में एक शब्द 2 लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ हो, जब किसी काव्य या कविता में एक शब्द आया हो तथा उसका अर्थ 2 लोगों के लिए हो या फिर 2 लोगों के लिए प्रयुक्त हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाले हैं। यहाँ पर ये 3rd नंबर का एग्जाम्पल है, 3rd नंबर का एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं जैसे कि नारी और वकील में अंतर नहीं विशेष, अपन बढ़ावत केस, बढ़ावत केस। दोस्तों आपको श्लेष अलंकार का उदाहरण हम यहाँ समझा रहे हैं। जैसे कि लिखा है, उदाहरण में क्या लिखा है, नारी और वकील में अंतर नहीं विशेष, दोनों को सुख होता है अपन बढ़ावत केस। अर्थात एक जो केस शब्द 1 बार आया है और केस का अर्थ होता है, एक तो केस होता है बाल। नारी के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है ये, हाँ, नारी के लिए जो केस शब्द प्रयोग होगा तो उसका अर्थ है बाल, और वकील के लिए जो केस शब्द प्रयोग होगा उसका अर्थ है मुकदमा। लिख दे रहे हैं यहाँ पर नारी, नारी के लिए जो केस शब्द है, नारी के लिए केस, नारी के लिए केस शब्द का अर्थ है बाल, और जो वकील के लिए है उसका अर्थ होगा मुकदमा। ये केस इस प्रकार लिखा जाता है, कोई विशेष अंतर नहीं है दोनों में। इसका अर्थ होगा वकील के लिए जो होगा तो होगा मुकदमा।
वकील के लिए, वकील के लिए। इसका अर्थ होगा क्या? मुकदमा। इसका अर्थ होगा दोस्तों मुकदमा। नारी के लिए केस शब्द बाल है, वकील के लिए केस शब्द मुकदमा है। अब दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर वक्रोक्त अलंकार की। वक्रोक्त अलंकार वहाँ होता है जब काव्य अथवा कविता को पढ़ने वाले के मन में या फिर समझने वाले के मन में व्यंजनात्मक उसका अर्थ जो प्रकट होता है। जब किसी काव्य अथवा कविता को पढ़ करके उसका व्यंजनात्मक अर्थ निकलता है या व्यंजनात्मक अर्थ समझ में आता है, वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैंने एक नोट किया है, केशव दास जी का पद है, वो मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। अभी अब मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, जैसे कि द्वार पर को प्रिय हरि और तरु शाखा जगह प्रिय मधुसूदन तेरो का काम, तेरो का काम, तेरो का काम। दोस्तों ये हमारा पुनरोक्त अलंकार का उदाहरण है। ये 5 नंबर का उदाहरण है, 5 नंबर का उदाहरण है ये पुनरोक्त अलंकार का। दोस्तों ये बात उस समय की है जब राधा मैया अंदर बैठी होती हैं और भगवान श्री कृष्ण आकर के दरवाजा खटखटाते हैं। तो राधा जी कहते हैं द्वार पर को, दरवाजे पर कौन है? प्रिय हरि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय हरि। हरि माने भगवान भी होता है, और यहाँ पर केशव दास जी ने जो लिखा है तो वहाँ राधा जी समझती हैं, और हरि माने बंदर भी होता है। तो राधा जी ने समझा कि ये बंदर है, तो राधा जी ने क्या कहा? तरु शाखा जगह, तुम्हारी जगह कहाँ पर है? तरु माने पेड़ और शाखा माने टहनी, तुम्हारी जगह पेड़ की टहनी पर है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रिय मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन। मधुसूदन कन्हैया का नाम है, मधुसूदन माने भौरा भी होता है। और वहाँ तब राधा जी कहते हैं तेरो का काम, अर्थात तुम्हारा क्या काम है? केशव दास जी का पद है। और यहाँ पर हमने वक्रोक्त अलंकार का उदाहरण आपको बता दिया। भाई देखो, पढ़ करके व्यंजनात्मक अर्थ निकला। देखो जब राधा जी ने यहाँ पे क्या समझा? प्रिय हरि। हरि का अर्थ भगवान से नहीं लगाया, उन्होंने बंदर से लगाया, तो उनके मन में जो व्यंजनात्मक अर्थ निकला वही उसी को हम वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं पुनरोक्त अलंकार की। पुनरोक्त अलंकार क्या होता है, कहाँ पे आता है? तो दोस्तों 5 नंबर का है अलंकार पुनरोक्त अलंकार। इसके बारे में दोस्तों हम आपको बता दें कि पुनरोक्त अलंकार वो अलंकार होता है जब किसी काव्य या कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो। जब किसी काव्य अथवा कविता में एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो, वहां पर पुनरोक्त अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरोक्त अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी भी काव्य अथवा कविता में आ जाए धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो धीरे धीरे शब्द है इसका अर्थ तो दोनों का एक ही है। इसका धीरे का क्या मतलब होगा? मंद, मंद। और इस वाले धीरे का अर्थ क्या होगा? मंद। तो दोनों का अर्थ एक ही आया, तो यहाँ पे पुनरोक्त अलंकार है। दोस्तों क्लास 10th के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आपको ये दोनों तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वक्रोक्त अलंकार और पुनरोक्त अलंकार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये अनुप्रास और यमक श्लेष ये तीनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान से
पढ़ना अगर ना समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार पढ़ाएंगे और अर्थालंकार के भेद पढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।